आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और नवरात्रि के हर दिन मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। किसी न किसी एक रूप से उनका संबंध रहता है। नवरात्रि के दूसरे दिन का संबंध मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप यानी कि ब्रह्मचारिणी से है। आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है और यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ है तपस्या। ऐसे में ब्रह्मचारिणी का मतलब होता है तप का आचरण करने वाली देवी। दिल्ली के झंडेवाला मंदिर की तस्वीरें जहां पर मां की आराधना की जा रही है। मां ब्रह्मचारिणी के कई स्वरूप और आज मां के इसी स्वरूप की हो रही है पूजा। तो नवरात्रि का आज दूसरा दिन है और छतरपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर भक्त बड़ी संख्या में मां के दरबार पहुंच रहे हैं और आज मां के चरणों में शीश नवाकर भक्त अपनी मनोकामनाएं मांगेंगे। और दिल्ली के झंडेवाला मंदिर से हमारी सहयोगी पूजा सीधे हमारे साथ जुड़ चुकी है। माफ कीजिएगा प्रिया, आपसे समझना चाहेंगे कि वहां पर किस तरह की तस्वीरें हैं और मंदिर में किस तरह की रौनक। बिल्कुल मोनिका, सबसे पहले आपको तस्वीरों के जरिए ही बता देते हैं क्योंकि लगातार यहाँ पर जो भक्तों की तादाद है वो बढ़ती जा रही है। दूर दूर से भक्त यहाँ पर पहुंचे हैं और माता झंडेवाला का आशीर्वाद ले रहे हैं। अपनी सभी मनोकामनाओं को लेकर भक्त यहाँ पर पहुंचते हैं। ये सिद्ध पीठ है, यानी कि यहाँ पर सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। और आज क्योंकि दूसरे दिन माँ के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। माँ के एक हाथ में अक्षमाला है तो दूसरे हाथ में कमंडल सुशोभित है। कहते हैं कि माँ जो ब्रह्मचारिणी है वो त्याग की देवी है, वो तपस्या की देवी है और उनके दर्शन मात्र से ही भक्तों की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। और यही वजह है कि भक्त दूर दूर से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हम कुछ भक्त हैं, उनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे क्योंकि देखिए लोग दूर दूर से पहुंच रहे हैं और माँ की महिमा ऐसी है कि सालों से यहाँ पर भक्त आते हैं माँ से अपनी सभी कामनाओं को लेकर। माँ की महिमा के बारे में क्या कहें? झंडे वाली राधा रानी की महिमा तो बता ही नहीं सकते, वो इतनी बड़ी है। हमारा परिवार, हमारे को कोई भी मुसीबत आती है तो हम झंडे वाली माँ को कहते हैं, हमारी दूर हो जाती है। यही महिमा है। जो सच्चे मन से झंडे वाली राधा रानी को याद करता है उसके चेहरे पे तो मुस्कान वैसे ही आ जाती है। झंडे वाली तो बुलाती है, चिट्ठी पा के बुलाती है। कुछ देर पहले आप भजन गा रहे थे, कुछ हमारे दर्शकों के लिए गा रहे थे। झंडे वाली राधा रानी ने चिट्ठी पाई है, साडे घर विच किरपा उसी ने पाई है। विश्वास जगाया है, चरनी लाया है, साडे ते किरपा उसी ने बरसाई है। ए झंडे वाली राधा रानी ने किरपा आप बरसाई है। जय राधे राधे। हंसते हंसते हर रोज आते हैं आप इस मंदिर में? हाँ, राधा रानी जी बुलाती हैं। राधा रानी की बड़ी कृपा है। इनसे इतना ज्यादा विश्वास है हमारे को। मेरे घर के अंदर कोई भी दिक्कत होती है वो देखो, ये देखो समूह, ये विश्वास ही है। इस बार जो नवरात्रे हैं, जो माता पिता की सेवा करोगे, बुजुर्गों की करोगे, दूसरे के दर्द को समझोगे तो राधा रानी इतना अच्छा फल देगी, आपको संभाला नहीं जाएगा। इतने अच्छे नवरात्रे हैं। और इस बार तो राधा रानी बड़े भाव से आई है, खुश होकर देखो कितनी मुस्कुराहट है इनके चेहरे पे। जय राधे राधे। हंसते हंसते। बिल्कुल, देखिए मोनिका, अटूट आस्था है जो कि भक्तों को यहाँ पर खींच लाती है। और ऐसे सिर्फ एक भक्त नहीं है बल्कि हजारों की तादाद में वो भक्त हैं जो कि यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कहते हैं इस मंदिर के बारे में कि खुद एक भक्त के स्वप्न में माता रानी आई थी, माँ भगवती आई थी और उन्होंने कहा था कि मंदिर के जमीन के भीतर उनकी मौजूदगी है। जिसके बाद जब खुदाई हुई तो मंदिर का निर्माण यहाँ पर हुआ। खंडित यहाँ पर मूर्ति है, उसकी स्थापना यहाँ पर की गई है। और यही वजह है कि श्रद्धालुओं में एक विशेष आस्था है इस मंदिर को लेकर भी। लोग यहाँ पर दूर दूर से पहुँचते हैं अपनी मनोकामनाओं को लेकर और जो एक बार आता है वो यहीं का होकर रह जाता है। मोनिका, बिल्कुल ठीक कहा प्रिया आपने, क्योंकि आपके पीछे मैं देख सकती हूँ कि किस तरीके से मंदिर की सजावट की गई है और भक्तों के आने का सिलसिला पूरी तरह जारी है। क्या ये सिलसिला प्रिया पूरे दिन आज जारी रहेगा?
बिल्कुल मोनिका, क्योंकि देखिए आप पहले तस्वीरों के जरिए देखिए कितनी खूबसूरती के साथ इस मंदिर को सजाया गया है। यूँ तो अगर हम बात करें नवरात्रों की तो 4 नवरात्र होते हैं, जिसमें 2 गुप्त नवरात्र होते हैं। 2 नवरात्रों में एक चैत्र नवरात्रि है, दूसरा शारदीय नवरात्रि। और आप जब भी यहाँ पर आएंगे भक्तों का तांता तो रहता है, लेकिन विशेष तौर पर नवरात्र के मौके पर भक्तों की संख्या बहुत बढ़ जाती है। इसका विशेष ख्याल मंदिर प्रबंधन की ओर से भी रखा गया है। लोगों को, श्रद्धालुओं को जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनको किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो, इसको लेकर भी विशेष इंतजामात किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात मोनिका ये है कि इन 9 दिनों में 24 घंटे मंदिर के जो द्वार हैं वो खुले रहेंगे, यानी कि 24 घंटे भक्त यहाँ पर आ पाएंगे, दर्शन कर पाएंगे माता रानी के। और ये विशेष कदम इसलिए उठाया गया है ताकि नवरात्रों के दिन जो भक्त जिन्हें विशेष आस्था है, अटूट आस्था है, प्रबल आस्था है, उनको किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। जो लोग अपने दफ्तर के लिए निकलते हैं वो भी यहाँ पर पहुँचते हैं और सबसे पहले उनकी यही कामना होती है कि अपने दिन की शुरुआत वो माता रानी के दर्शन के साथ करें। और यही वजह है। और देखिएगा आप कि श्रद्धालुओं में हर एक वर्ग यहाँ पर मौजूद हैं, चाहे वो युवा हो, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बुजुर्ग क्यों ना हो। आप कहाँ से आए? ये परमानेंट कॉलोनी दिल्ली से हैं। से आ रही है माँ की महिमा के बारे में क्या कहें? माता रानी के स्वरूप ही अलग ही है, जो शांति और सुख देता है। आप कहाँ से आई हैं? हम सदर बाजार से आए हैं बेटा, पहाड़ी धीरज से। माँ से क्या मांगा आप? माँ से हम ये मांगते हैं हमारा शरीर स्वस्थ रखे और आपके चरणों में बुलाती रहे। कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। माँ की महिमा के बारे में कुछ बताइए। माँ की महिमा तो बहुत ज्यादा है बेटा। अगर आप एक सेकंड में कुछ कहोगी ना, मुझे ये चाहिए, वो हाजिर है, वो हाजिर है माँ के लिए। माँ ठीक बिल्कुल, कमोबेश यही भाव है मोनिका, जो कि हर एक भक्त के चेहरे पर नजर आता है। कुछ अपने शब्दों में इसको जाहिर करते हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि सच्चे हृदय से माँ भगवती से जो भी मांगा जाए माँ उसको पूरा कर देती है। और माँ तो माँ है। बच्चे कई बार माँ को कुछ बताए भी नहीं, फिर भी माँ समझ जाती है कि बच्चे के लिए क्या जरूरी है, और वही समझकर वो तमाम चीजें बच्चों को दे देती हैं। बिल्कुल ठीक कहा प्रिया आपने, और यही वजह है कि दूर दूर से भक्त यहाँ पहुँचते हैं और उनकी तकलीफें खुद ब खुद दूर होती जाती हैं। ये सिर्फ माँ के आशीर्वाद से ही संभव है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।